फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहों और भारतीय जारियत पर पाक फौज का दो टोक रद्द-ए-अमल। DGI-SPR ने सैयद आसिम मुनीर की सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। मार्काए हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिये मुस्तरद। पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा? दी इकोनॉमिस्ट का सवाल। हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। DGI-SPR का भारतीय फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक सवाल का जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दी इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। सदर आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफीर फहद सुलेमान खलफ अल खारूसी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से मौशी और तिजारती ताउन में इजाफा होगा। सदर ममलकत। हुकूमत की दानिशमंदाना मुआशी पॉलिसियों के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में कारोबार के आगाज पर 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,44,000 की तारीखी बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। एडी पोर्ट्स ग्रुप ने इस्लामाबाद में अपना दफ्तर कायम कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में नायब वजीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की शिरकत। यह दफ्तर हुकूमत की स्टेक होल्डर्स के साथ रवाबित को मजीद गहरा करने और तरजीही बुनियादी ढांचे और तिजारती इक़दामात को फरोग देने के लिए कलीदी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। बराह रास्त राबते और इंतजामी सरगर्मियों का मरकज भी होगा। मुल्क में जारी ऑपरेशन को सहूलत फराहम करेगा। यूएई में पाकिस्तान मार्ट के कयाम का मंसूबा। DP वर्ल्ड का पाकिस्तान मार्ट के लिए बगैर तामीराती लागत के मुआवनत का ऐलान। यूएई हुकूमत इस मंसूबे की तामीर के लिए मुफ्त जमीन फराहम करेगी। मार्ट गोदाम, रिटेल शॉप्स, शोरूम्स और ई-कॉमर्स मराकज पर मुश्तमिल होगा। मार्ट मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और आलमी मंडियों तक रसाई के लिए संग मील। हमारी मसनूआत अब आलमी मंडियों में बराह रास्त दस्तयाब होंगी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से चेयरमैन शनडाउन ग्रुप की मुलाकात। पाकिस्तान में तिब्बी आलात और अद्वियात की मकामी पैदावार के फरोग पर तबादला ख्याल। मेडिकल डिवाइसेस और अद्वियात की मकामी तैयारी, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और सरमायाकारी के इम्कानात पर गुफ्तगू। मेडिकल आलात और अद्वियात के शोबे में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे मुस्तफ़ा कमाल। 9 मई मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से सजा याफ्ता अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। शिबली फराज नाअहल। जरताज गुल, हैदर अली, साहिबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज भी नाअहल करार। अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, मुर्तजा इकबाल की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी। नशिस्तें खाली करार। गजा में इंसानी बहरान इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गजा में बदतरीन कहत का मंजरनामा अब हकीकत बन रहा है। इजरायली अखबार हॉटिन्स ने सूरत हाल को 21वीं सदी की सियासी बुनियाद पर की जाने वाली भूख से मारने की सबसे संगीन मिसाल करार दिया है। हम फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी, मुकम्मल इजरायली इनकला, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की आज़ादाना फराहमी का मुतालबा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद। जंगी जनून में गुम मोदी सरकार सिपाहियों की जिंदगियों से खेलने लगी। हथियारों के साए में पलती भारतीय फौज जहरी दबाव का शिकार। खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। भारतीय फौजी मोदी की जंगी जनूनियत का ईंधन बन गए। 2019 से जून 2025 तक छत्तीसगढ़ में 177 भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने खुदकुशी की। खुदकुशियों की वजह मोदी सरकार के इंतहा पसंद पॉलिसियां हैं। दी ट्रिब्यून इंडिया। POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों के इनखला में 26 रोज बाकी। पाकिस्तान का अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला का फैसला। अफगान शहरियों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 सितंबर तक की हतमी डेडलाइन दे दी गई।
वापस जाने वाले अफगान शहरियों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल। अफगान शहरी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर अपनी वापसी के इंतजामात मुकम्मल करें, हुक्काम की मुतालिका अफराद से अपील। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू। ड्रोन हथियारों की दौड़ में तेजी ने जनूबी एशिया का अमन दांव पर लगा दिया। भारत का ड्रोन बेस्ड जंगी निजाम खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगाड़ने की समत तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय फौज ने बटालियन सतह पर ड्रोन्स को मुस्तकिल हथियार बनाने का फैसला कर लिया। इन्फेंट्री, तोपखाने और बख्तरबंद यूनिट्स में ड्रोन्स चलाने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील। इंडियन एक्सप्रेस। What people don't like to say about India, they're the highest tariff nation. They have the highest tariff of anybody. We do very, very little business with India because their tariffs are so high. So India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine. And if they're going to do that, then I'm not going to be happy. सदर ट्रंप का भारत पर आयद करदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफे का ऐलान। नई दिल्ली अच्छा तिजारती शिराकतदार नहीं रहा। रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन में जंग को हवा दे रहा है। अमरीकी सदर का CNBC न्यूज को इंटरव्यू। ट्रंप की सख्त मौशी पॉलिसियों पर गोदी मीडिया बौखलाहट का शिकार। अमरीकी सदर पर सख्त तनकीद। ट्रंप को ज़हनी मरीज, खुद पसंद और नाअहल करार देना शुरू कर दिया। गजा में इजरायली फोर्सेस के हमले, मजीद 83 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल। इजरायली फौजियों की फायरिंग से इमदाद के मुंतजर 58 फलस्तीनी भी शहीद। भूख से निढाल मजीद 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 93 बच्चों समेत मजमूई तादाद 188 हो गई। इसराइली वजीर आजम का गजा में फौजी ऑपरेशन को वुसअत देने और कब्जे का मजमूम मनसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इसराइली मनसूबे पर इजहार तशवीश। मिस्र की गजा से फलस्तीनियों की जलावतनी की मुखालफत। फलस्तीनियों की जलावतनी में हिस्सा लेंगे और ना ही ऐसे किसी फैसले की हिमायत करेंगे। इसराइल की जंग का मकसद यरगमालियों की रिहाई नहीं, बल्कि गजा में आवाम को भूखा रखना, उनकी नस्ल कुशी और फलस्तीनियों की जदोजहद को खत्म करना बन गई है। रफा गुजरगाह से इमदादी सामान की गजा में तरसील की बड़ी रुकावट इसराइल है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी। बार्सिलोना में वतन से मोहब्बत के तारीखी मनाजिर। अफवाज पाकिस्तान से ज़हारी यकजहती के लिए इंटरनेशनल ओवरसीज कॉन्फ्रेंस का शानदार इन्नेकाद। बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। शुरका का अफवाज पाकिस्तान और शहादा की कुर्बानियों को शानदार खिराज अकीदत पेश। अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे। तैयारियां उरूज पर, जोश और जज्बा दीदने। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीख साज फतह और भारत की जिल्लत आमेज शिकस्तें इस बार यौम आज़ादी में नए रंग भरती है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना वतन अजीज को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पुराज़म। जान से प्यारा पाकिस्तान। मार्के हक यौम आज़ादी पर ISPR का मिली नगमा जारी। नगमे में वतन से मोहब्बत और कौमी इत्तेहाद का जज्बा खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया है। उठे कदम जो गैर के, हम धूल चटा देंगे, दुश्मन को दो टोक पैगाम। इसकी बुनियादों में है सब शहीदों का आलम, है सब शहीदों का आलम, है शेर दलेर सिपाही, कर दिन रात
यौम आज़ादी, वतन की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतसलसल अज़्म की तजदीद का दिन। पाकिस्तान की आज़ादी की अजीम कहानी सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी की ज़बानी। तकसीम हिंद के वक्त बहुत तंगदिली का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान के हिस्से के पैसे जो बरतानिया ने छोड़े थे उनको रोक लिया गया। हमने पाकिस्तान को मजबूत बुनियादों से अपने पांव पर खड़ा कर दिया। मुजीबुर रहमान शामी। यौम आज़ादी पर खिराज तहसीन उन गुमनाम सिपाहियों को जिन्होंने इल्म, तहकीक और कौम को रोशनी दी। कौमों को जगाने वाले, ख्वाब देखने वाले डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ जैसे हीरोज को सलाम। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी के हवाले से एक पोटेंशियल नई वैक्सीन पर काम किया। मुल्क से हेपेटाइटिस का खात्मा हमारा हदफ है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद के नशीबी इलाके ज़रिया, बालाई और वस्ती पंजाब और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए काबुल में बहाव तेज होने का इम्कान। सवात और पंचगुड़ा के नदी नालों में तुगयानी और हुंजा। गांछे और शिकर में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज। कौमी वनडे स्क्वाड का ट्रेंडेड में ट्रेनिंग सेशन। क्रिकेटर्स ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की। पहला वनडे मुकाबला 8 अगस्त को तरोबा में होगा। पाकिस्तान टेलीविजन की रिवायत बरकरार। शायकीन के लिए बड़े क्रिकेट मेले दिखाने का सिलसिला जारी। PTV ने एशिया कप के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। शायकीन एशिया कप के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देख सकेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन ने 2025 से 2027 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का एशिया कप के नशरियाती हुकूक हासिल करने का खैर मकदम। टोरंटो में ATP 1000 कैनेडियन ओपन टेनिस मेंस सिंगल्स टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव सेमीफाइनल में पहुंच गए। रूस के कैरन खचनोव और आंद्रे रुबलेव की भी लास्ट 4 में रसाई। अमेरिका के बैन शेल्टन ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैन्योर को हराया। Very good. और कनाडा में WTA 1000 मॉन्ट्रियल ओपन, डेनमार्क की क्लारा टायसन और जापान की नाओमी ओसाका सेमीफाइनल में पहुंच गईं। क्वार्टर फाइनल में क्लारा टायसन ने अमेरिका की मैडिसन कीज को स्ट्रेट सेट्स में मात दी। नाओमी ओसाका ने यूक्रेन की अलीना सोवेतलिना को हरा दिया। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ये बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठी हैं। DGI SPR ने मार्के हक के बाद सामने आने वाली सियासी तज्जियों को भी गैर संजीदा और गैर हकीकी करार दिया। इंटरव्यू में जब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया बयानात का हवाला दिया गया जिन्हें में उन्होंने दहशतगर्द हमलों के जवाब में फौजी कार्रवाई का ऐलान किया था, तो तर्जमान पाक फौज ने 2 टोक अल्फाज में खबरदार किया कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। भारत को समझना चाहिए कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। DGI SPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अब की बार रद्देमल सिर्फ सरहदी सतह पर नहीं बल्कि भारत के अंदर गहराई तक होगा।
सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफ़ीर ने ऐवान सदर में मुलाकात की है। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू समेत दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने के अज़्म का इहादा किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मज़हब, सकाफ़त और अक़दार पर मबनी है। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। IT, तामीरात, सेहत, फूड सिक्योरिटी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। सदर ममलकत का कहना था कि हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से मुआशी और तिजारती ताउन में इजाफा होगा। आलमी तिजारत, लॉजिस्टिक्स और सनती तरक्की के नुमाया इदारे AD पोर्ट्स ग्रुप ने इस्लामाबाद में अपना पहला नुमाइंदा दफ्तर कायम कर दिया। ये दफ्तर हुकूमत की स्टेक होल्डर्स के साथ रवाबित को मजीद गहरा करने और तरजीही बुनियादी ढांचे और तिजारती इकदाम को फ़रोग देने के लिए कलीदी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। ये दफ्तर बराह रास्त राबते और इंतजामी सरगर्मियों का मरकज भी होगा। मुल्क में जारी ऑपरेशन को सहूलत फराहम करेगा। बंदरगाहों, समंदरी उमूर, लॉजिस्टिक्स और सनती तरक्की के शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी भी मुमकिन बनाएगा। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़रा जुनैद अनवार चौधरी, हनीफ अब्बासी, जाम कमाल खान, अताउल्ला तारड़, खालिद मक्सी, मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद अब्दुल जाबी, रीजनल CEO AE पोर्ट्स ग्रुप अब्दुल अजीज जैद शामी और दीगर सीनियर हुकाम शामिल थे। तकरीब में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की शिरकत से दोनों ममालिक के दरमियान तवीलुल मुद्दती इक़्तिसादी ताउन के मुश्तरका विजन की अक्कासी करते हैं। इस्लामाबाद ऑफिस का इफ्तिताह AD पोर्ट्स की जानिब से सरमायाकारों के हवाले से सिलसिलों की एक कड़ी है, जिनमें 295 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी शामिल है, जिसका मकसद पाकिस्तान के इलाक़ाई तिजारती और लॉजिस्टिक्स मरकज़ में तब्दील करना है। तकरीब के मौके पर MD और ग्रुप के CEO कैप्टन मोहम्मद जुमा शमीसी ने कहा कि दफ्तर का इफ्तिताह पाकिस्तान के साथ हमारी गहरी और देरपा वाबस्तगी का अक्कास है। पाकिस्तान को वेस्ट एशिया के लिए एक समंदरी गेटवे के तौर पर स्ट्रेटेजिक जुग़राफियाई हैसियत हासिल है। पाकिस्तानी बरामदात के फ़रोग के लिए इनकलाबी कदम। UAE के सनती इलाका जबली अली में पाकिस्तान मार्ट के क़याम का मंसूबा पेश। इस हवाले से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से NLC और DP वर्ल्ड के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर DP वर्ल्ड ने पाकिस्तान मार्ट के लिए बगैर तामीराती लागत के मुआवनत का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने वज़ारत तिजारत, TDAP और मुतल्लिका इदारों को फौरी ताउन की हिदायत की। उन्होंने पाकिस्तान और UAE के दरमियान तिजारती मौक़े बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में फ्लैगशिप मनसूबा पाकिस्तान मार्ट अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान मार्ट से पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद में इजाफा होगा। पाकिस्तान मार्ट मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और आलमी मंडियों तक रसाई के लिए संगे मील है, जिससे टेक्सटाइल, खेलों का सामान, फूड आइटम्स और सर्जिकल मसनूआत को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान मार्ट ज़ीरो कॉस्ट पर तामीर होगा और गोदाम, रिटेल शॉप्स, शोरूम समेत ई-कॉमर्स मराकज़ पर मुश्तमिल होगा। UAE हुकूमत इस मंसूबे की तामीर के लिए मुफ्त ज़मीन फराहम करेगी और पाकिस्तानी मसनूआत को एक ही छत तले देखा जा सकेगा। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से शेंडॉन ग्रुप के चेयरमैन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में तिब्बी आलात और अद्वियात की मकामी पैदावार के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत मेडिकल डिवाइसेस और अद्वियात के शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल आलात और अद्वियात की तैयारी, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सरमायाकारी के इम्कानात को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ारत सेहत मुल्क में मायारी तिब्बी आलात और अद्वियात की सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नामवर सिविल सर्वेंट GM सिकंदर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा है कि मरहूम की तालीमी, इंतजामी और बिलखुसूस समाजी शोबों में खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती बयान में कहा कि मरहूम की 39 साल पर मुहीत हुकूमत पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमत पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। इलेक्शन कमीशन ने फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से तहरीक इंसाफ के सजा याफ्ता अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दिया है।
अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज को नाअहल करार दे दिया गया। PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, रुकन कौमी असम्बली हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज भी नाअहल, जबकि अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, मुर्तज़ा इकबाल और दीगर अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल होने वाले अरकान की नशिस्तें खाली करार दे दी। अरकान को आइन के आर्टिकल 63HA1 के तहत नाअहल करार दिया गया है। बार्सिलोना में पाक फेडरेशन स्पेन और ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से इंटरनेशनल ओवरसीज कॉन्फ्रेंस का शानदार इनकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शिरकत की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान और शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। प्रोग्राम में वतन से मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के फलक शिकाफ नारे, खासतौर पर ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है के नारे गूंजते रहे। ये तकरीब ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बा हुब्बुल वतनी की अक्कास थी, जिसमें उन्होंने वतन और अफवाज पाकिस्तान के लिए अपनी वालिहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। आपको आगाह करेंगे, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान असद से। अरसलान हमारे साथ मौजूद होंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शुरू हो चुका है और कौमी असम्बली के इजलास की सदारत स्पीकर सरदार अयाज सादिक कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास नाज़रीन इस वक्त जारी है और अरसलान असद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। कौमी असम्बली के आज के इजलास के एजेंडे और कार्रवाई के हवाले से हमें अपडेट करेंगे और उनसे जानेंगे भी कि आज की इजलास की क्या कार्रवाई है, क्या एजेंडा है। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। आज के इजलास का क्या एजेंडा है ये भी आपसे शेयर करेंगे। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान असद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या कार्रवाई है इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में और क्या एजेंडा है इस इजलास कौमी का? असम्बली का जब इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में शुरू हुआ तो अपोजिशन ने फ्लोर मांगा स्पीकर से बात करने के लिए, जिसका स्पीकर ने कहा कि ये बात पहले तय पा चुकी है कि क्वेश्चन आवर जो वक्फ सवालात के दौरान नुक्ता एतराज पर बात नहीं होगी, जिस पर अपोजिशन की जानिब से जो है कोरम की निशानदही की गई। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि कोरम का मतलब ये है कि जो ऐवान है कौमी असम्बली का जो हाल है उसके अंदर जो मजमूई तादाद है अरकान की, उसकी 1/3 एक तिहाई अरकान की तादाद मौजूद अगर होती है तभी इजलास की कार्रवाई जारी रह सकती है। जब गिनती की गई तो ऐवान के अंदर मतलूबा तादाद कम अज़ कम तादाद जो है 72 है, वो पूरी नहीं थी, जिस पर आधे घंटे का ब्रेक दिया गया। अब दोबारा कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वक्फे सवालात में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर शिजरा मनसब खान ने कहा कि मौसमाती तब्दीली से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक जामे कौमी एक्शन प्लान मुरतब किया है, जिसमें सैलाबी पानी को ज़ख़ीरा करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। जबकि एक और सवाल पर वफाकी वज़ीर जो हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत किसी भी सरकारी इदारे में मुलाजमीन को नौकरी से फारिग नहीं कर रही, ऐसा कोई प्लान मौजूद नहीं है। जहां तक यूटिलिटी स्टोर्स की बात है तो यूटिलिटी स्टोर्स में माहाना 60 से 70 करोड़ रुपए नुकसान हो रहा था। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के साथ इफ़ाम व तफ़हीम के साथ बातचीत करके उनको गोल्डन हैंड शेक देने के हवाले से एक स्कीम तैयार की गई है। और इस वक्त जो है वज़ीर मुमलिकत जो है दाखिला के तलाल चौधरी, वो पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन इस्लामाबाद में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिर गई है, उस हवाले से जो हुकूमती इक़दामात हैं उसको में बेहतरी लाने के लिए उस पर ऐवान को आगाह कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अरसलान असद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान शहरियों के इनखला का फैसला किया है। फैसले में 1 सितंबर 2025 हतमी तारीख मुकर्रर कर दी है। फैसले के तहत मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए 26 दिन का वक्त बाकी रह गया है। हुकूमत का कहना है कि इनखला के अमल में किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी, जबकि वापस जाने वालों के लिए खुराक और तिब्बी सहूलियात का बंदोबस्त मुकम्मल कर लिया गया है। ये इकदाम मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के मसले के हल और कानूनी क़याम को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। हुकाम ने अफगान शहरियों से अपील की है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर वापसी के इंतजामात मुकम्मल करें।
मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर आईनी इकदाम के खिलाफ पहली बार अवामी सतह पर जबरदस्त रद्दअमल देखने में आया है। कश्मीरी अवाम ने भारतीय जबर और खौफ और सिक्योरिटी पाबंदियों को नजरअंदाज करते हुए शुपियां, श्रीनगर और दीगर इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए, रैलियां निकाली और भारत मुखालिफ नारे बुलंद किए। मुजाहरीन ने अलामती रैलियों के जरिए भारत को दो टूक पैगाम दिया कि कश्मीरी अब खामोश नहीं बैठेंगे। श्रीनगर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होने के बावजूद अवाम सड़कों पर निकले और 5 अगस्त के इक़दाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के लिए एक स्याह दिन था जिसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर ढाए गए मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि लोगों को यरगमाल बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इन यरगमालियों की फ़ौरी रिहाई चाहते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए कहा कि गजा में 60,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 18,500 बच्चे शामिल हैं। इस वक्त 9,500 फ़लस्तीनी बशमूल ख़वातीन और बच्चे इसराइली जेलों में कैद हैं, जिनमें से बेशतर पर कोई मुकदमा नहीं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने जंग को आम शहरियों के खिलाफ करार देते हुए फौरी गैर मशरूत जंगबंदी, इसराइली इनक़ला और इंसानी इमदाद की फ़राहमी का मुतालबा किया है। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएंगे, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। CNBC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत अच्छा तिजारती शराकतदार नहीं रहा है। भारत रूस से तेल खरीदारी जारी रखे हुए है और यूक्रेन में जंग को ईंधन फराहम कर रहा है, इसलिए भारत के मौजूदा 5% टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि भारत ऐसा कर रहा है और मैं इससे खुश नहीं हूँ। असल मसला यह है कि भारत के टैरिफ बहुत ज्यादा रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि रूस से तेल और गैस खरीदने वाले मुल्कों पर टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में लॉस एंजलिस ओलंपिक से मुताल्लिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रूसी क़यादत के साथ मुलाकात के बाद टैरिफ में इजाफे का फैसला किया जाएगा। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ आज मॉस्को में रूसी क़यादत से मुलाकात करेंगे। उन्होंने गजा की सूरत हाल के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि गजा में इमदाद की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने इस मौके पर एक बार फिर कहा कि उन्होंने पाकिस्तान, भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंगें रुकवाई। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात फरवरी 2026 में कराने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने यह ऐलान 2024 में बांग्लादेश में तलबा की जबरदस्त एहतजाजी तहरीक के नतीजे में वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा और मुल्क से फरार को 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौम से खिताब में किया। उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखेगी जिसमें उनसे आइंदा इंतखाबात रमज़ान से कबल फरवरी 2026 में कराने की दरख्वास्त की जाएगी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 644 ज़ख्मी हो गए हैं। शहादा में इमदाद के मुंतज़िर 58 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं, जिनमें इसराइली फ़ौज ने अंधाधुंध फायरिंग की। गजा में ताज़ा इसराइली फ़ौजी हमलों में 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, जबकि कई ज़ख्मी भी हुए। गजा में भूख से निढाल मजीद 8 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 188 हो गई है, जिनमें 93 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फ़ौजियों ने खुराक तकसीम करने वाले मराकज़ पर जमा होने वाले फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त फायरिंग की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा में फ़ौजी ऑपरेशन को वसअत देने और गजा पर कब्जे का मनसूबा पेश कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली मनसूबे पर इज़हार तशवीश किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मीर वेसलीफ जेनिका ने सलामती काउंसिल में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि गजा पर नेतन्याहू के मुकम्मल कब्जे के मनसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यूरोपीय कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट ने भी मनसूबे को नाकाबिल कबूल करार दिया है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर इसराइल के मुमकिन मुकम्मल कब्जे के अज़ाइम पर तबसरे से गुरेज करते हुए कहा है कि उनका अपना मामला है। ट्रंप ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके इंतज़ाम की तवज्जो इस वक्त गजा के शहरियों तक खुराक की फराहमी बढ़ाने पर मरकूज़ है। मिस्र के सदर ने गजा से फ़लस्तीनियों की जलावतनी की मुखालफत करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनियों की जलावतनी में हिस्सा लेंगे और ना ही ऐसे किसी फैसले की हिमायत करेंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने एक बयान में कहा कि इसराइल की गजा में जंग का मकसद फ़लस्तीनियों को भूखा मारकर उनकी जद्दोजहद को कुचलना है।
उन्होंने कहा कि गजा में इजरायली जंग का मकसद सियासी मकासद का हुसूल या यरगमालियों की रिहाई नहीं रहा, बल्कि अब इसराइल की जंग में जंग आवाम को भूखा रखना, उनकी नस्ल खुशी और फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद को ख़त्म करना बन गई है। उन्होंने कहा कि रफ़ा गुज़रगाह से इमदादी सामान की गजा में तरसील की बड़ी रुकावट इसराइल है। मिस्री रफ़ा गुज़र पर अब भी इमदादी सामान से लदे 5000 ट्रक खड़े हैं। आपको आगाह करेंगे, हांगकांग में मूसलाधार बारिशों के बायस शदीद तरीन मौसमी वार्निंग जारी कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हांगकांग में हर घंटे औसतन 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। एक ही रोज में 4 मरतबा ब्लैक रेन स्टॉर्म का अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिशों की वजह से तालीमी इदारे, क्लिनिक और अदालतों समेत दफातर आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। ट्रेनें मनसूख, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, जबकि मवासलाती निज़ाम भी शदीद मुतासर हुआ है। जापान के मुख्तलिफ इलाकों में भी फी घंटा 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जान से प्यारा पाकिस्तान मार्का हक यौम आज़ादी पर ISPR ने मिली नगमा जारी कर दिया। नगमे में वतन से मोहब्बत और कौमी इत्तेहाद का जज्बा खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया। उठे कदम जो गैर के, हम धूल चटा देंगे, दुश्मन को दो टोक पैगाम। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हाँ, इसकी बुनियादों में है सब शहीदों का आलम, है सब शहीदों का आलम, है शेर दलेर सिपाही कर दिन रात रखवाली। उठे कदम जो गैर के, हम धूल जुटा देंगे, इस देश की मट्टी पे हम हाँ खुद को लुटा देंगे। रहीम यार खान में 78वें यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। मार्के हक की फतह ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दुबाला कर दिया है। अवाम में गैर मामूली जज्बा और वलवला देखा जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक अहमद। इस साल पाकिस्तान का यौम आज़ादी एक मुनफरद तारीखी आज़ाद के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत जश्न आज़ादी की खुशियां दुबाला हो गई हैं। इस मौके पर सरकारी सतह पर खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। अगस्त के महीने के आगाज़ के साथ ही रहीम यार खान के शहरी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हमने सेलिब्रेट करना है कि हमने इंडिया को इस वक्त धूल चटाई है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फतह हुई है। के वाले झंडे लेंगे, घर को सजाएंगे, बाइक को सजाएंगे और बड़े जोश जज्बे से 14 अगस्त बनाएंगे। झंडा लेने आया हूँ, इंशाल्लाह घर लगाएंगे, जाके भरपूर जश्न आज़ादी बनाएंगे। 3 शर्टें लेने के लिए आया हूँ, तो इस दफ़ा माशाल्लाह बड़े जोश खरोश से इंशाल्लाह 14 अगस्त मनाएंगे। तो झंडे खरीदने आए हैं, बच्चों को देंगे, घर में लगाएंगे। रहीम यार खान के बाजार रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हलाली परचमों से सज गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद झंडे, बैजेस, सब्ज रंग की शर्ट्स और रंग बिरंगी झंडियां खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि बाजारों में शहरियों को रश देखकर दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। ये स्टॉल लगाया हुआ है और माशाल्लाह बड़े जोश जज्बे के साथ आवाम आ रही है और ख़रीदारी कर रही है। मुल्क भर में पाकिस्तान की आज़ादी इस अज़म की तजदीद के साथ बनाई जा रही है कि पाक सरजमीन की तरक्की, खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। यौम आज़ादी वतन की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तजदीद का दिन। पाकिस्तान की आज़ादी की अजीम कहानी सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी की ज़ुबानी सुनिए। उस वक़्त बहुत तंगदिली का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान के हिस्से के जो पैसे थे जो बरतानिया ने छोड़े थे,
उनको रोक लिया गया। उसकी तो सबसे बड़ी शहादत यह है कि गांधी जी जो हैं उन्होंने मरण पत्र की धमकी दी उन्होंने कि पाकिस्तान के जो असासे हैं और पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को मुंतकिल किया जाए। तो समझा जाता था कि ये तो वाशी तौर पर एक मुश्किलात का शिकार होगा, लेकिन जब हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया तो उसके बाद फिर एक जज्बा जो था वो कादिर आया और हमने इस मुल्क को खड़ा कर दिया और इसकी मजबूत बुनियादें और ये अपने पाँव पे खड़ा हो गया और दुनिया में एतराफ़ करने लगा। यौम आज़ादी पर खिराज तहसीन उन गुमनाम सिपाहियों को जिन्होंने इल्म, तहकीक और कौम को रोशनी दी। कौमों को जगाने वाले ख्वाब देखने वाले डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ जैसे हीरोज को सलाम, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी के हवाले से एक नई वैक्सीन पर काम किया। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ है और मैं आज़ाद कश्मीर हिल्स रुंग मेरे गांव का नाम है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। मैं आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़राबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और उसके साथ यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च, इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन का जो ऑफिस है उसको हेड करता हूँ और साथ यूनिवर्सिटी का जो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसको मैं उसका डायरेक्टर हूँ। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला अब्र आलूद रहने के साथ आइंदा 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। हमारे नुमाइंदे सईद वजीर ने डेप्यूटी डायरेक्टर महकमे मौसमियात इरफान विर्क से आइंदा दिनों में मौसम की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, जिसके बायस जहां कई शहरों में मौसम खुशगवार हो गया, वहीं बाज़ इलाकों में नशीबी मकामात पर पानी जमा होने से मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा मौसमियात में, जहां मेरे साथ मौजूद हैं इरफान विर्क साहब। इनसे जानते हैं कि ये बारिश कब तक जारी रहेगी और आइंदा दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल होगी। जी, इस तरह है कि ये अभी मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। अभी अगले जो 24 घंटे होंगे, ख़ास तौर पे आज रात और कल अर्ली मॉर्निंग में जो है मज़ीद इलाकों में बारिश के चांसेस हैं। ख़ास तौर पे बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलाई पंजाब, जिसमें शुमाल मशरक़ी पंजाब के इलाके शामिल होंगे। ख़ास तौर पे लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, जेहलम, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलाके भी शामिल होंगे और कश्मीर के भी इलाके हैं। और इनमें बाज़ इलाकों में दोबारा से जो है ना वो आज रात और कल सुबह जो है ना वो मूसलाधार बारिश हो सकती है। देखिए, अभी जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज रात में मूसलाधार बारिश जो है दीर, सवात और कोस्तान के इलाकों में जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो जाएगी। और ये बहुत अब इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना इंटेंसिटी या शिद्दत वो नहीं रही, ताहम अभी भी जो है ना वो पोटेंशल है कि ये मूसलाधार बारिश हो जाएगी। जी, महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें और बारिश के दौरान शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ले। बहुत शुक्रिया सईद वजीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, सिंध के बेशतर इलाकों में गर्मी और हब्स का इम्कान है, जबकि कराची समेत साहिली इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की तवक्को है। सूबे के मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं कराची में मौजूद नुमाइंदा PTV न्यूज़ अरीबा खिजर से। अरीबा, बताइएगा शहर कायद की मौसम की क्या सूरत हाल है?
कराची का मौसम आज भी अमूमी तौर पर खुशगवार और अबरारूद है। शहर का मौजूदा दर्जे हरारत इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 71% है। जुनूब मगरिब से चलने वाली हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मौसम को मज़ीद खुशगवार बना रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतलब ज़्यादातर अबरालूद रहने का इम्कान है और दर्जे हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। बलाई फिजाओं पर बादल छाए हुए हैं, जबकि निचली सतह पर समंदरी बादलों की मौजूदगी बरकरार है। माहिरीन मौसमियात ने आज रात और कल सुबह के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई की है, जबकि शहर में इस वक्त भी सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, जो मौसम को मज़ीद दिलकश बना रही है। जी शुक्रिया अरीबा। आप हमें आगाह कर रही थी शहर कायद के मौसम के हवाले से। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखिल से कोयटा में मुल्क के मुमताज़ सनतकार और कारोबारी रहनुमाओं के वफ़द ने मुलाकात की। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने और खुशहाल मुस्तकबिल की जानिब ले जाने की कलीद हमारे ताजरों और सनतकारों के पास है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और कारोबारी तबके के दरमियान करीबी ताउन और बाहमी अफहाम तफहीम के जरिए मुल्क के लिए एक मजबूत और रोशन इक्तसादी मुस्तकबिल तश्कील दिया जा सकता है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड एक्सपो ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की। डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर सेंटोरस मॉल और F9 पार्क में तस्वीरी नुमाइश का इन्नकाद किया गया। इस नुमाइश का मकसद कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम और कश्मीरी अवाम की जदोजहद को उजागर करना था। नुमाइश में मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम पर भारतीय अफवाज की बर्बरियत और मसालिम की तस्वीर के जरिए अक्कासी की गई। नुमाइश के शुरका ने अपने फ़न के जरिए न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को बयान किया, बल्कि वहाँ रहने वालों को दरपेश मुश्किलात पर भी रोशनी डाली। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमीशन ओटावा में मौजूद कौंसल खानों में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के खुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाए गए और मकबूजा कश्मीर से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। मजलूम कश्मीरियों पर बरसों से जारी भारतीय बर्बरियत की अक्कासी करती तस्वीरी नुमाइश में तकरीब का हिस्सा थी। हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वह मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दें और कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की हिमायत करें। मरी आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों, तालिबात और सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। GPO चौक से रैली मरहबा चौक तक पहुंची, जहां शुरका ने कश्मीर के हक में नारे लगाए। आर्ट्स काउंसिल में तकारीर, टैबलोज और कश्मीर पर दस्तावेजी फिल्म्स पेश की गईं। मुकर्रीन ने कश्मीरी अवाम पर भारतीय मजालिम की मजम्मत करते हुए यकजहती को कौमी फरीज़ा करार दिया। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के मरकजी रनवे को क्वालिटी कंक्रीट का तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत से एक माह कबल मुकम्मल कर दिया गया है, जो पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की एक काबिल फ़ख्र कामयाबी है। ये काम दिसंबर 2024 के आखिर में शुरू हुआ था, जो जदीद स्लैब फॉर्म पेविंग टेक्नोलॉजी के तहत दिन रात की शिफ्टों में जारी रहा, ताकि रफ्तार और मयार को यकीनी बनाया जा सके। रनवे के साथ नया एयरफील्ड लाइटनिंग सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर मौसूल हो चुका है, जिसमें बैनुल अक़वामी मयार की लाइट, साइन बोर्ड्स, केबल्स और दीगर आलात शामिल हैं और उसकी तनसीब का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लोधरा में चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने गोदाम पर छापा मारा। मज़ीद बताएंगे अब्दुल्ला डाहा अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर लोधरा में चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा और ग्राम फरोशी के खिलाफ इंतजामिया पूरी तरह मुतहरक हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने गेलेवाल में एक गैर रजिस्टर्ड गोदाम पर छापा मारा, जहां चीनी की 500 बोरियां गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई थी। चीनी की अवेलेबिलिटी तमाम सतह के ऊपर इंश्योर की जा रही है। उसी सिलसिले में मुख्तलिफ विजिट्स भी किए जा रहे हैं कि कहीं पर होर्डिंग ना हो रही हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो रही हो। इसी सिलसिले में कल एक कंप्लेंट मुझे रिसीव हुई थी, उसमें हमने गेलेवाल के अंदर एक स्टोर विज़िट किया, जहाँ पर 500 चीनी की बोरियाँ बरामद हुई और उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो वो कोई नोटिफाइड शुगर डीलर नहीं थे। इसी तरह उनके पास कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं था जिस पे पता चल सके कि उन्होंने, तो दैट बेसिकली मेंट कि वो होर्डिंग कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ हमने शॉप भी सील कर दी है और जो बोरियां हमारे पास बरामद हुई हैं उनको हम सरकारी नरखों पे फरोख्त करेंगे। कार्रवाइयों के दौरान गोदाम को मौके पर ही सील कर दिया गया और जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। गोदाम पर हुकूमत छापा लगा रही है चीनी का, ये बहुत अच्छा काम है। इंतजामिया की इन कार्रवाइयों पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि आइंदा भी ऐसे इकदाम जारी रहेंगे ताकि बुनियादी चीज़ों की फराहमी मुनासिब कीमतों पर मुमकिन बनाई जा सके।
ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ ये ज़ाहिर करती हैं कि हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए अमली इक़दामात में मसरूफ़ है। देखना यह है कि ये मुहिम कितनी देरपा और मौसर साबित होती है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और मराकश के बादशाह मोहम्मद शीशम की तख्तनशीनी की 26वीं सालगिरह के मौके पर कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया। मराकश के एजाज़ी कौंसल जनरल मिर्जा इश्तियाक बेग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दोनों ममालिक इस्लामी क़ुव्वत, भाईचारे और सकाफत के रिश्ते में बंधे हुए हैं। मराकश के सफ़ीर मोहम्मद कारमून ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिन्हें मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है। तकरीब में मराकश के बादशाह मोहम्मद शीशम की तख्तनशीनी के दिन की मुनासबत से केक काटा गया। नाज़रीन, उकाड़ा के मदारिस के बच्चे भी जोशो जज्बे से आज़ादी और मार्का हक का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी फतेहुल्लाह नवाज। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी और मार्का हक के हवाले से डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की तीनों तहसीलों में निजी और सरकारी सतह पे तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको इस बात से आगाह करता चलूँ कि जो निजी और सरकारी सतह पे तालीमी इदारे हैं वो तो मसरूफ़ हैं ही, भरपूर अंदाज के साथ और शायान शान तरीके के साथ जश्न आज़ादी और मार्का हक को मनाने के हवाले से। लेकिन यहाँ पे हमारे जो मदारस हैं, या बिल्कुल जो दीनी मदारस हैं, ख़ुसूसन जो हिफ़्ज़ की क्लासेस वाले जो बच्चे हैं, तलबा हैं, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ अमल है इस वक्त और पुरजोश अंदाज के साथ ख़ुसूसन जो है वो मार्का हक और जश्न आज़ादी की तैयारियों में जो है वो मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक कुरान ख़ानी का एहतमाम किया जाता है और बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह समेत बाकी तमाम अफराद और अफवाज शुहदा के लिए कुरान ख़ानी की जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बाबा कौम के मज़ार पुर अनवार पर करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन। हम केक कटिंग सेरेमनी और परचम कुशाई की तकरीब करते हैं और मिली नगमे पेश करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। तलबा भी यहाँ पे पुरजोश नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ असातिज़ा इकराम जो है वो भी पुरजोश हैं और उनका ये कहना है कि वतन अजीज़ की तमीर और तरक्की और इसकी खुशहाली के लिए हर तरह से तमाम तर कुर्बानियाँ देने से जो है वो कतन जो है वो दरेक नहीं किया जाएगा और हर तरह से हम अपने वतन अजीज़ के साथ अफवाज पाक के शाना बशाना खड़े हैं। जी नाज़रीन, पाकपतन में भी 78वां यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी हैं। मार्का हक की फतह ने जश्न की खुशियों को दुबाला कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास अली। यौम आज़ादी के मौके पर ज़िला भर की सरकारी और निजी इमारतों को सब्ज़ और सफ़ेद रोशनियों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ है। कोई झंडे झंडियाँ तो कोई बैजेस खरीद रहा है। 78वें यौम आज़ादी के मौके पर पूरी कौम मार्का हक की फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन भी पेश कर रही है। जी, इस साल यौम आज़ादी पे पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा पुरजोश है क्योंकि इस साल हमारी पाक फौज ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। हम यहाँ झंडियाँ और बैजेस खरीदने आए हैं क्योंकि हम अपने जश्न आज़ादी को जोश खरोश से मनाना चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हम जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं। हमने बैजेस खरीदे, हमने झंडियाँ खरीदी हैं। पिछले साल की निस्बत इस दफा लोगों का जोश बहुत ज्यादा है। जिला पाकपतन और उसकी दोनों तहसीलों के गली मोहल्लों और बाजारों में सब्ज परचमों की बहार आई हुई है। जिला इंतजामिया की तरफ से लगाए गए मोनूमेंट्स भी खूबसूरत मनाजर पेश कर रहे हैं। जिंदा कौमें हमेशा अपना यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाती हैं। मार्का हक की फतह ने यौम आज़ादी की खुशियों को दुबाला कर दिया है। अब्बास अली यारफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। नाज़रीन, सांगला हिल में भी वतन की मिट्टी से मोहब्बत का रंग नुमाया नजर आ रहा है। जश्न आज़ादी का महीना शुरू होते ही बाजारों में सब्ज रंग की बहार आ गई है। तफसील बताएंगे सांगला हिल से मोहम्मद अनवर अंसारी। मुल्क भर की तरह जिला ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में भी हर तरफ सबज हलाली परचमों की बहार है। खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान वतन से मोहब्बत का इजहार अपने अंदाज में कर रहे हैं। गली कूचों और मेन मार्केट में हर चीज सबज नजर आ रही है। दुकानदारों की मसरूफियत बढ़ गई है। कुड़ियाँ, कैचर, कैप्स या टी-शर्ट, हर चीज वतन से मोहब्बत की अलामत बन चुकी है। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जब से ये 14 अगस्त तक आया, हमारा कारोबार भी डबल हो गया है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बाजारों की गहमा गहमी सिर्फ खरीदारी तक महदूद नहीं, ये हमारी कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी की जिंदा मिसाल भी है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
ज़िंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी कौमी जोशो जज्बे से मनाती हैं। बाजारों से दिलों तक सबज हलाली परचम, हर दिल की शान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान। मोहम्मद अनवर अंसारी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सांगला हिल। मुल्क भर की तरह तहसील अलीपुर में भी 79वें यौम आज़ादी को कौमी जोश जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ललिता बोसन। अलीपुर के बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर है। छोटे बड़े सभी शहरी 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कहीं झंडे खरीदे जा रहे हैं, कहीं कौमी बैजेस और कहीं सब्ज और सफ़ेद कपड़ों की मैचिंग की खरीदारी हो रही है। न पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, न पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है कि हम पाकिस्तान। आया हूँ इधर बाजार में, यहाँ से मैंने एक झंडा खरीदा, आप ही के लिए कैप खरीदा। मैंने आज सब रंग का लिबास पहना है, मेरी अम्मी बैज भी लगाया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम आज़ादी हमें याद दिलाता है कि ये वतन बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। नई नस्ल को चाहिए कि इस आज़ादी की कदर करें और वतन की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चों के चेहरों पर खुशी दीदनी है। 14 अगस्त सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कौमी फ़ख्र का दिन है जो हमें यकजहती, कुर्बानी और तरक्की का पैगाम देता है। ललिता बोसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अलीपुर। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, आपको बताएंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम टेरेनडॉड में मौजूद है। खिलाड़ियों ने ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और कोचेस की निगरानी में नेट प्रैक्टिस की। बॉलर्स और बैटर्स ने 3 घंटे प्रैक्टिस की, जबकि फील्डिंग की भी ट्रेनिंग की गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस तरोबा में खेले जाएंगे। एक रोजा मैचेस की सीरीज का आगाज 8 अगस्त को होगा, दूसरा वनडे 10, जबकि तीसरा मैच 12 अगस्त को शेड्यूल है। आपको बताएंगे पाकिस्तान टेलीविजन ने एशिया कप के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। शायकीन एशिया कप के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देख सकेंगे। पीटीवी ने 2025 से 2027 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के नशरियाती हुकूक हासिल किए। तफसील जानते हैं निसार मेहदी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान टेलीविजन की रिवायत बरकरार है। शायकीन के लिए बड़े क्रिकेट मुकाबले दिखाने का सिलसिला जारी। पीटीवी ने एशिया कप के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। शायकीन एशिया कप के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देख सकेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन ने 2025 से 2027 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा और 28 सितंबर को इवेंट की 2 बेहतरीन टीमें फाइनल में मद्देमुकाबिल होंगी। तमाम मैचेस दुबई और अबूजहबी में खेले जाएंगे। इसके अलावा पीटीवी स्पोर्ट्स 2027 तक मर्दों और खवातीन का एशिया कप, अंडर 19 और इमर्जिंग कप बराह रास्त दिखाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने पीटीवी स्पोर्ट्स की जानिब से एशिया कप के नशरियाती हुकूक हासिल करने का खैर मकदम करते हुए कहा कि हमारा पुख्ता यकीन है कि क्रिकेट हर पाकिस्तानी के लिए काबिल रसाई होना चाहिए। इस बात पर फख्र है कि पीटीवी ने हुकूक ऐसे वक्त में हासिल किए जब PICC की सदारत मोहसिन नकवी के पास है। पीटीवी स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलिया रशीद ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान के प्रीमियर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर के तौर पर हमें पाकिस्तान में एशियन क्रिकेट काउंसिल का ऑफिशियल टीवी ब्रॉडकास्ट पार्टनर बनने पर खुशी है। आलिया रशीद ने कहा कि पीटीवी स्पोर्ट्स एशियन क्रिकेट की बेहतरीन कवरेज के लिए पुरअज़्म है। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान विमेंस और आयरलैंड विमेंस के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। सीरीज के तीनों मैचेस डबलिन में खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 8, जबकि तीसरा मैच 10 अगस्त को खेला जाएगा। कौमी विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना ने कहा है कि टीम का मोराल बुलंद है। कैंप में खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में स्किल्स में बेहतरी लाने पर बहुत मेहनत की है। उन्होंने कहा कि तमाम खिलाड़ी आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान खवातीन टीम ने आयरलैंड के खिलाफ अब तक खेले गए 19 में से 15 मैचेस जीते हैं और सिर्फ 4 में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। PCB के मुताबिक 20 खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं और तमाम कैटेगरीज में प्लेयर्स के मुआवजों में 50% इजाफा किया गया है। कैटेगरी A में फातिमा सना, मुनीबा अली, सादिया इकबाल और सिदरा अमीन शामिल हैं।
कैटेगरी बी में आलिया रियाज, डियाना बेग और नशरा सिद्धू, जबकि कैटेगरी सी का कॉन्ट्रैक्ट रामीन शमीम को मिला है। कैटेगरी डी में गुलफिरोजा, नजीवा अलवी, नतालिया परवेज, उमायमा सुहेल, सदफ शम्स, सिद्रा नवाज, अरूब शाह, तूबा हसन, उम्मे हानी और वाहिदा अख्तर शामिल हैं। इसके अलावा उभरते खिलाड़ियों के लिए इमर्जिंग कैटेगरी मुतारिफ कराई गई है, जिसमें नौजवान क्रिकेटर्स ईमान फातिमा और शवाल जुल्फिकार को रखा गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान स्क्वॉश प्लेयर्स चीन में वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड गेम्स चीन के शहर जंगदू में 8 से 12 अगस्त तक मुनक्किद होंगे। ये पहला मौका होगा कि सीनियर खिलाड़ी गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कौमी दस्ते में हेड कोच फ़हीम गुल और खिलाड़ी नासिर इकबाल और नूर जमान शामिल हैं। वर्ल्ड गेम्स एक बैनुल-अक़वामी इवेंट है जहां दुनिया भर के बेहतरीन एथलीट्स हिस्सा लेते हैं और इस बार पाकिस्तानी स्क्वॉश टीम में इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। ये लम्हा पाकिस्तानी स्क्वॉश के लिए निहायत फ़ख्र का है और हमें अपने खिलाड़ियों पर नाज है कि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नाज़रीन, टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव और रूस के कैरन खचानोव कैनेडियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। टोरंटो में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपरन को दिलचस्प और तवील मुकाबले के बाद शिकस्त दी। ज़वेरेव ने पॉपरन के खिलाफ पहला सेट 6-7 से हारने के बाद बेहतरीन कमबैक किया और अगले दोनों सेट 6-4 और 6-3 से जीतकर लास्ट 4 में सीट पक्की की। रूस के कैरन खचानोव ने अमेरिका के एलेक्स मिचेल्सन को स्ट्रेट सेट्स में हराया। खचानोव ने मिचेल्सन के खिलाफ 6-4 और 7-6 से कामयाबी समेटी। सेमीफाइनल में कैरन खचानोव और अलेक्जेंडर ज़वेरेव मद्दे मुकाबिल होंगे। दीगर 2 क्वार्टर फाइनल्स में रूस ही के आंद्रे रबेलेव ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 6-3 और 7-6 से मात दी, जबकि अमेरिका के बेन शेल्टन ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैन्योर को ज़ेर किया। रुख करेंगे मेन डेस्क का। नाज़रीन, खेल की खबरें आपने जानी, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचे अपने अख्ताम को। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।